डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे यूज ऑफ कंजक्शन, यानी करेक्ट यूज ऑफ कंजक्शन कैसे करेंगे। हमको आज ये पढ़ना है और मैं कंजक्शन का जो लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ इसको प्लीज़ आप कम से कम 2 बार ज़रूर देखें। मैं हर वीडियो में कहता हूँ क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन या जो भी चीज़ है वो सभी अच्छी और लगती है, तभी उसका लाभ होता है जब कम से कम 2 बार आप वीडियो देख लें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। यदि मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा ये काम मेरा ज़रूर करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। तो यहाँ पर देखिए आप, यूज ऑफ कंजक्शंस एंड आइदर डैश डैश और नाइदर डैश डैश नोर बोथ दो येट लिस्ट शुड इफ अनलेस नॉट ओनली बट आल्सो, ये कुछ कंजक्शन है जिनका हम उपयोग लेंगे। तो पहले हमें यह देखना है कि ये कंजक्शन जब यूज करें तो ये करेक्ट यूज में आना चाहिए। एंड यानी एंड कंजक्शन हो कोई सा भी हो, ये ध्यान रखें कि जब कोई 2 या 2 से अधिक सेंटेंस हम जोड़ रहे हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि केवल एक कंजक्शन का प्रयोग, ओनली वन कंजक्शन शुड बी यूज्ड। वही ट्रांसलेशन या ग्रामर जो भी होती है उसमें अच्छा लगता है। तो यहाँ पर एंड का प्रयोग देखें, हम देख रहे हैं कि 3 बातें हैं लेकिन हमने एंड कंजक्शन से जोड़ी केवल तीनों बातों को। ही केम टू मी, कोमा लगा दिया। ही गेव मी सम मनी, 2 एक्शन हो गई। एंड टॉक्ड फॉर सम टाइम, यानी वह मेरे पास आया, उसने मुझे कुछ पैसा धन दिया और कुछ समय के साथ बातें की। तो आपने देखा दूसरे सेंटेंस के लिए हमने कोमा लगा दिया और सूटेबल यहाँ पर एंड तीसरे सेंटेंस को जोड़ दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखें। और एंड का प्रयोग ऐसे भी होता है, मान लिया हमने कहा आई हैव ए बुक, ए पेंसिल, ए बैग, ए डस्टर एंड ए कॉपी, तो लास्ट वाले में एंड लगा देते हैं। बाकी सब में कंजक्शन लास्ट में आता है लेकिन बाकी और में कोमा लग जाता है। तो एंड के प्रयोग में यही करना होता है। अब या तो आइदर और, या और फिर बीच में सेंटेंस में तो आए तो फिर बाद में और आएगा। यू मस्ट हैव आइदर ए पेन और ए पेंसिल, यानी तुम्हारे पास या तो एक पेन होना चाहिए या एक पेंसिल होनी चाहिए। तो पहला आइदर आ गया, फिर इसके बाद और आ गया। तो हमको ध्यान रखना है कि आइदर के बाद और का प्रयोग आता है। फिर नाइदर, नाइदर जब आएगा ये दोनों तरफ नेगेटिव हो। नाइदर डैश डैश नोर, नहीं तो, यानी नहीं पहले फिर इसके बाद तो। अब जैसे सेंटेंस है, ही हैज़ बीन नाइदर बिटन नोर पनिश्ड, यानी उसके न तो पीटा गया और न ही दंडित किया गया। तो पहले नाइदर आ गया फिर नोर आ गया। तो आपने देखा आइदर और का प्रयोग, नाइदर नोर का प्रयोग और एंड का प्रयोग। अब नेक्स्ट देखें हम, बोथ एंड। बोथ एंड, बोथ मीन्स दोनों। द मैन इज बोथ माइजर एंड विकड, यानी व्यक्ति कैसा है, दोनों है, कंजूस भी है और दुष्ट भी है। तो और भी, बोथ और एंड का प्रयोग इसमें आया। फिर आगे देखें, दो के बाद येट का प्रयोग आता है। दो ही इज रिच येट ही इज माइजर, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यद्यपि वह धनी है फिर भी वह कंजूस है। तो पहले 2 आया फिर येट आ गया। नेक्स्ट है नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल बल्कि। इसमें क्या करना है, पहले नॉट ओनली का प्रयोग लेंगे जब वाक्य में सूटेबल बैठेगा, फिर बीच में बट आल्सो का प्रयोग लेंगे। सेंटेंस है, ही लॉस्ट नॉट ओनली हिज बुक बट आल्सो ए पेन, इसका मतलब उसने न केवल अपनी पुस्तक खो दी बल्कि एक पेन भी खो दिया। तो नॉट ओनली पहले आ गया, बट आल्सो बाद में आ गया। नेक्स्ट है इफ, कंडीशनल सेंटेंस। यदि कंडीशनल वाले में क्या होता है, जहाँ पर इफ का या अनलेस का प्रयोग होता है
तो दूसरे सेंटेंस से पहले केवल कोमा आ जाता है। इफ़ यू हेल्प मी आई शैल बी हैप्पी। तो इसमें क्या है, यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो इफ़ पहले सेंटेंस में आएगा, दूसरे के लिए कोमा आ गया। इफ़ यू हेल्प मी आई शैल बी हैप्पी होगा। फिर अनलेस माने जब तक नहीं, अनलेस यू वॉक डेली यू कैन नॉट बी हेल्दी। यानी जब तक तुम रोज नहीं घूमोगे तुम हेल्दी नहीं हो सकते। तो अनलेस पहला आया, फिर इसके बाद कोमा आ गया, खाली अनलेस रह गया बस। यानी इफ और अनलेस वाले में यही होता है, दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए केवल कोमे का यूज कर लेते हैं। फिर लिस्ट के बाद शुड का प्रयोग आता है। वॉक प्रॉपरली लिस्ट यू शुड फॉल डाउन। वॉक प्रॉपरली लिस्ट यू शुड फॉल डाउन, यानी ठीक तरह से चलो अन्यथा तुम गिर जाओगे। तो आपने यहाँ पर ये देखे कुछ कंजक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट थे और इनका प्रयोग ट्रांसलेशन और ग्रामर दोनों तरह से आपको बताया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कहता हूँ कि चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ें, सॉलिड होना चाहिए। और मैं छोटी छोटी वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ। इसके लिए आपको चाहिए कि वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखें, ताकि जब आप अपना कोई टेस्ट दें, कोई एग्ज़ाम दें, तो आपकी ग्रामर, ट्रांसलेशन या जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब अच्छी तरह से आप पेपर में हल करें। आप अपने एग्ज़ाम में पास होते रहें, लाभ उठाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।